राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में राहुल गांधी बोल रहे थे, सरकार के स्कीम का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन खुद राहुल मजाक का पात्र बन गए जब करप्शन की बात राहुल गांधी ने की, क्योंकि कांग्रेस की पिछली सरकार अपने काम से ज्यादा करप्शन के लिए जानी जाती है। लेकिन जब राहुल ने करप्शन पर बोला तो जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रहलाद जोशी ने कमान संभाली। पहले आपको राहुल गांधी ने जो कहा सुना देते हैं। मैं अरुण जेटली जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने एक नई योजना अनाउंस की, फेयर एंड लवली योजना। इस योजना में हिंदुस्तान का कोई भी चोर अपने काले धन को सफेद कर सकता है। कहीं से भी उसने चोरी की हो, कहीं से भी उसने भ्रष्टाचार से पैसा बनाया हो, जितना भी उसका ब्लैक मनी हो, अरुण जेटली ने यहां खुले हाउस में कहा कि भैया मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है। अरे बोलने दो भाई, बोलने दो। मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है, काले पैसे को आप गोरा कर सकते हो। 2014 में मोदी जी ने भाषण दिया था, मैं काले धन को खत्म कर दूंगा, मैं काले धन की लड़ाई जीतूंगा। जिसने भी काला धन कमाया है उसको मैं जेल के अंदर डालूंगा। फेयर एंड लवली योजना में भैया किसी को जेल नहीं मिलेगी, कोई अरेस्ट नहीं होगा, किसी से पूछा नहीं जाएगा। अरुण जेटली जी के पास जाइए, टैक्स दीजिए और अपने पैसे को सफेद कर दीजिए। क्या वायदा किया नरेंद्र मोदी जी ने। राहुल की बातें तो आपने सुन ली करप्शन पर, लेकिन अब प्रहलाद जोशी को सुनिए, जिनकी हर एक बात कांग्रेस और राहुल के लिए मुश्किलों भरा रहा। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरे भाषण से पहले राहुल जी का भाषण हो गया। ये राष्ट्रपति अभिभाषण में बोल रहे थे, सार्वजनिक सभा में बोल रहे थे, ये तो मुझे पता नहीं चल गया। और ये भी पता नहीं, जो लिख के दिया है ना, वो लिख के इधर चुप, जो लिख के दिए ना, उसमें मैडम है या चेयरमैन है ये भी पता नहीं था, ऐसे ही पड़ गया। यूएन में कुछ और पढ़ दिया तो हाँ ठीक। पेज बदल गया था। प्लीज कंटिन्यू। और नहीं, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम सॉरी। You have spoken enough time. I am not yielding. Joshi ji, please. Madam, he is talking. Sir, he is speaking about the corruption. Madam, sir, let me. No, I am not yielding, sir. I am not yielding. I am not yielding. No, I am sorry. I am not yielding. No, please. I allowed him to speak. Please, please comment. आपने जो बात उठाई बिल्कुल सही बात उठाई है। 2-3 गलतियां मैंने की। कांग्रेस पार्टी में हम गलती कर सकते हैं, आप लोग कभी गलती नहीं करते हैं। आप लोग सब कुछ जानते हो, आपको सत्य मालूम है, हम सत्य को ढूंढते हैं, हम सत्य के बारे में सुनते हैं। धन्यवाद। प्लीज। नहीं सर, नो सर, he has accepted that they are committing mistake, but after the committing mistake they have to learn the lesson. Still they are not ready to learn the lesson. This is the problem of the Congress party. Please continue, please. Congress party का problem क्या है? With the experience they don't want to learn. That is their problem. वो गलती करते हैं बोल रहे हैं ना, गलती करते हैं लेकिन सुधरते नहीं है। And sir, I am so surprised. आप कृपया, I am so surprised. He is talking about the corruption. इस देश में अगर करप्शन का जनक कोई है तो कांग्रेस पार्टी है सर, कांग्रेस पार्टी।
people who are responsible in the entire 10 years, sir, in the entire 10 years, people who looted this country, Please, जिन लोग जिस कंट्री को लूट लिया, please sit down. जब Please sit down. सारे देश में हम चलते थे, Please sit सारे प्रदेश, सारे विदेश में हम चलते थे, Please sit down. जब मैं गया था यूएस में, हमको पूछ रहे थे अगर कुछ इंडिया में आना है तो पैसा देके आना है क्या, कांग्रेस पार्टी को, ऐसा माहौल उन लोगों ने बन लिया था. एंड मे आई टेल यू सर, थ्रू यू सर टू देम, how this coal scam was happened. The coal scam, the entire country knows how coal blocks were allocated, and today coal blocks were, I listened to Rahul Gandhi. No. Sir, entire our party, entire this side listen to the Rahul Gandhi. Let them listen to us. Let them listen to us. Let them have patience to hear us. Sir, Please the entire, the coal block, how they were allocated on a chit, on a slip which was sent by the AICC office, they were allocated the coal blocks. And by that, what CAG said and what is happening in the Supreme Court today in 2G scam and what is happening to Chidambaram, they do not have, they are so much scared. इतने scared हो गया है, they don't want to take the name of P. Chidambaram, who is today in the entire nation, in the entire world, thousands of crore is invested by him by a money laundering. They don't want to take his name. And these people are talking about the corruption. What is happening in Karnataka, let them have a look. I will come to it at the later stage. And he is telling, Rahulji is telling, Prime Minister is not India and India is not Prime Minister. We have never said that. But what their people had said previously, Indira is India, India is Indira. भारत देश का अपमान किए हुए लोग जिस संविधान को डुबा दिया था, वो लोग आज बात कर रहे हैं. सर, I feel very sorry. Sir, and before coming to the Rashtrapati Abhibhashan, let me tell one thing. He is talking about the JNU. He is talking about the Hyderabad University. I am going to ask, leave all other things. May I ask one question to the entire country and this house, sir? Why the death anniversary of Afzal Guru was celebrated? Only, I don't want anything else. Why it was celebrated? जो घोषणा दिया ना दिया वो तो अलग बात है सर. That is a different issue. And may I tell you sir, this P. Chidambaram, who was the home minister then, during the tenure of his home ministry, the clemency petition of Afzal Guru was rejected. And today he is telling, he was home minister then, at that time it was rejected. And today what he is telling? Afzal Guru, it was not a fair trial and he was hanged improperly. Is it not shame on their part? And today they are they taking action on Mr. Chidambaram, who was home minister then? No, please. Who was home minister then? Please. Did he not say that? He has told it that in interview, madam. Madam, sir. सुनने क्या होगा? बैठिए. अरे कोई तो जाने दो. Please. Please, सर उनका सुनने का क्षमता नहीं है, निकल जा रहे हैं. Joshi ji, please continue. Sir, Please let me continue. tell you, sir, they are talking about the गरीबों के बारे में. खड़गे साहब की उसका जिक्र किया गरीबी का, और जो प्रेसिडेंट ने एड्रेस, माननीय राष्ट्रपति जी एड्रेस किया था, उन्होंने ये कहा था गरीबों का उन्नति, पॉवर्टी एरेडिकेशन, किसानों के समृद्धि, युवाओं को रोजगार.
ये रेफर करते हुए खड़गे साहब भी कहा था, और मोस्ट अनफॉर्चुनेटली राहुल जी इज ऑल्सो रेफरिंग. मैं आस्क यू सर, द गरीबी हटाओ, in 1971 this गरीबी हटाओ slogan was given.